मैं जब आपके यहाँ राजस्थान में, ये तो पता है ना यूपी का हूँ, ठीक, आ रहा था तो मेरी घरवाली कह रही थी कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा राजस्थान जा रहा हूँ कविता पाठ करने के लिए। कि राजस्थान जा रहे हो, वहां क्या मिलेगा, वहां तो धूल ही धूल है, कुछ है नहीं, क्या करोगे वहां जाके। तो आप ही के राजस्थान के कवि हैं हिम्मत सिंह उज्ज्वल, उनकी 4 पंक्तियां मैंने उसे सुनाई। स्वागत दादा। मैंने कहा बादल यूं ही बिखर जा, समझ में आ रही है, बादल यूं ही बिखर जा, बिन बरसा बिन गज, और पानी रोक काई पिए और रगत पियोड़ी रज। पानी रोक काई। वाह 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 वाह। देखो रे, ज्यादा तालियां वालियां बजाने की जरूरत नहीं है। अपने को मारवाड़ी उतनी आती है जितनी सोनिया गांधी को हिंदी आती है। जियो जियो जियो। खैर साहब, आप सभी का अभिनंदन। हालांकि अभिनंदन शब्द के अर्थ अब बदल चुके हैं, क्योंकि एक आदमी के साहस ने, एक आदमी के शौर्य ने, एक आदमी की जिजीविषा ने और एक आदमी की दुश्मन देश की जमीन पर खड़े होने के बावजूद भी उनकी आंखों में आंखें डालकर यह कहने की ताकत ने कि सॉरी सर, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, उस विंग कमांडर अभिनंदन ने इस अभिनंदन शब्द के अर्थों को बदल दिया है। वाह, जिंदाबाद, वो शब्द, जिंदाबाद। वो शब्द जो शौर्य, वो शब्द जो विनीति के लिए प्रयोग किया जाता था, आज उस एक व्यक्ति की जिजीविषा की वजह से वो शब्द आज शौर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे विंग कमांडर अभिनंदन को आज राजस्थान की शौर्य भूमि से मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसका एक संदेश, आप, मैं जब यहां आ रहा था तो नवीन ने मुझे फोन किया। नवीन ने कहा आकाश भाई, मेरे यहाँ मेरे गांव में एक कवि सम्मेलन है, आपको आना ही पड़ेगा। और बोला पेमेंट क्या लोगे। मैंने कहा यार तू मेरा भाई है छोटा, पेमेंट की बात तो क्या करूं यार, देख एक एहसान कर देना मेरे ऊपर। बोला क्या। मैंने कहा देख, राजस्थान शौर्य की भूमि है, तेरा गांव नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नागौर वाले तो वैसे ही शहीद शहादत में नंबर 1 रहते हैं। मैंने कहा अपने गांव की एक मुट्ठी मिट्टी दे देना मुझे, ताकि मेरा घर बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी नींव में डाल सकूं, ताकि मेरे बच्चे भी आप जैसे संस्कारवान पैदा हो सकें। क्या कहने भाई, क्या कहने। तो उस विंग कमांडर अभिनंदन ने, जो दुश्मन देश की जमीन पर खड़ा रहा, एक संदेश दिया। वो खड़ा रहा वहां पर क्योंकि उसे मालूम था कि मैं अकेला यहां नहीं खड़ा हूं, मेरे पीछे 130 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हैं, जिसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, सब के सब हिंदुस्तानी मेरे पीछे खड़े हुए हैं। इसीलिए वो अभिनंदन खड़ा था और उसने एक संदेश आप तक पहुंचाया है। एक गीत के माध्यम से मैं शुरुआत करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के इस लाल को, ये राजस्थान की शौर्य धरा किस तरह से सुनती है। कि राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र स्वाभिमान को आसमां पे ले चलो, राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र। एक तालियां आनी चाहिए इस गीत पे, ये मेरे साथ बजाओ, इधर बैंड बाजे वालों की बजाने की जरूरत नहीं है, अपने ताली सही से। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र स्वाभिमान को आसमां पे ले चलो, गर्व युक्त भाल दो, रक्त में उबाल दो, राष्ट्र यज्ञ में स्वयं के शीश काट डाल दो और सारे बंधनों को तोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो, हाँ लहू निचोड़ दो। और क्या कहना चाहता था वो, किस तरह के बंधनों को तोड़ने की बात करता है वो विंग कमांडर अभिनंदन। क्योंकि एक युवा ताकत मेरे सामने बैठी हुई है, तुम्हारी महती जिम्मेदारी है इस देश को बचाने की, इस देश को आगे बढ़ाने की। वो कहता है
कि आज ना यहाँ कोई भी जाति धर्म शेष हो, आज ना किसी हृदय में कोई राग द्वेष हो, आज ना यहाँ कोई भी जाति धर्म शेष हो, आज ना किसी हृदय में कोई राग द्वेष हो, एक स्वर हो एक दृश्य एक भाव राष्ट्र हो, देवता या राष्ट्र में से भी चुनाव राष्ट्र हो, पौरुषी आघात से लोह युक्त गात से एकता में जो बंदे है शक्तिशाली हाथ से, शत्रुओं की गर्दनें मरोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो, क्या बात है, लहू निचोड़ दो, हाँ लहू निचोड़। एक बार ताली बजा दो उस व्यक्ति के लिए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये पादुकला की धरती है, अच्छे अच्छे लोग पानी मांग लेते हैं भाई साहब। ये मेरा सौभाग्य है साहब, अच्छा, कि मैं पादुकला की धरती का पानी पी रहा हूँ, कोई छोटी मोटी जगह का नहीं। क्या बात है। नहीं, यहाँ तो इतने खूबसूरत लोग हैं कि इनको देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। आप बैठ जाएं। हाँ, अरे अरे 2 मिनट की बात है सर। नहीं, क्यों 2 मिनट की बात है? 1 घंटे सुनाऊंगा, पेमेंट लिया है, पूरा पूरा करके जाऊंगा। अच्छा, जिसको 1 घंटे बैठना बैठो, नहीं तो उठ के चले जाओ। हाँ, इन बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, इसलिए ये जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लहू निचोड़ने जा रहे हैं। अच्छा सुनिए, इस देश की एक विडंबना यह है कि हमने इस देश को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। अच्छा, ऊंच और नीच में बांट दिया। काले और गोरे में तो अभी इन्होंने बांट ही दिया था, एक कानू भाई। अच्छा, नहीं, मेरा कलर ज्यादा भी बुरा नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा है। खैर साहब, आप काले रंग पे कितने ही कटाक्ष कर लो, कितने ही कटाक्ष कर लो, लेकिन एक बात याद रखना साहब, मैं काले रंग को भला या बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात याद रखना कि काले रंग का लकड़ी का 2x3 का एक टुकड़ा, जिसे आप ब्लैक बोर्ड कहते हो, आप लोगों की किस्मत बदल देता है। यह काले रंग की ताकत है। क्या काले रंग को बुरा नहीं, ताकत तो है जो को माने ध्यान है, लेकिन लाल दिना जिन टाइम जोधपुर में माने कहीं मैं कभी सम्मेलन में बुलाया नहीं है, कहीं सूट पूट लगा उरा उठे चौराहे माते खड़ा हा उठी वे छोरियां आ रही इनकी यार वो ज्यादा स्मार्ट बन रही हो कौन है, तो जोधपुर में माने जानता कौन या क्यों सर भाई साहब आप कौन, कि मैं टाइटेनिक का हीरो, मारा जोधपुरी छोरियां की वो तो माने ध्यान है, पर टाइटेनिक डूबी हो कोई जलियो थोड़ी हो। ये क्या मेरे वार ऐसे ही करते हैं। कानू भाई ज्यादा कमाल कमाल मत करो, चढ़ जाएंगे फिर कुछ बोल देंगे।